Okay, we are live now. ठीक है, चलो लिखेंगे जरा। ओके, क्या चल रहा है हमारा? जीओसी का डे 2 चल रहा है। ये पॉलिटेक्निक लेक्चरर का हम बेसिक लेके चल रहे हैं, ठीक है। ये सिलेबस हमारा लेक्चरर भी अगर आप पढ़ रहे हो उसके लिए भी है, जिस भी एग्जाम में केमिस्ट्री पूछी जा रही है क्या है उससे रिलेटेड है। आगे बात करते हैं जरा। हम देखते हैं कल हमने जहां पढ़ा था सुबह की कुछ क्लास में कुछ बातें की थी जीओसी से रिलेटेड कि इसका ये होता है उसका ये होता है, लेकिन हम अगर देखेंगे फर्स्ट में कि जो आपका जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो इंट्रोड्यूस हुई, जो आपकी जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो कहाँ से इंट्रोड्यूस हुई, क्योंकि यहाँ एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछ रहा था कि इसको किसने डिस्कवर किया था, इसको किसने डिस्कवर किया था। एक क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्या बन रहा है कि इसको किसने डिस्कवर किया था। ओके चलो आगे प्रियांशु एंड प्रीतिपन सुबह और गोल हो गए थे, गोल मतलब क्लास में। चलो 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 पहला पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मुझे आप फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या था, यूरिया था। जो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो कौन सा था, यूरिया। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिंथेसिस हुआ था वो यूरिया था। हम थोड़ा जरा बेस बना रहे हैं अपना, ठीक है। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी, एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी में ऐसा कुछ हर कुछ लेके पढ़ेंगे, क्योंकि हमें भी नहीं पता जो लेबोरेटरी में बना वो कौन सा यूरिया, वो कौन सा था यूरिया। फॉर्मूला क्या होता है NH2CONH2। लेकिन जब आप हमसे पढ़ोगे तो इसको ऐसा नहीं लिखोगे, सीधा बॉन्ड की फॉर्म में लिखोगे। कार्बन सेंट्रल एटम है, ये रहते बॉन्ड NH2 और NH2 CONH2 दैट इज यूरिया। ये क्या है, यूरिया। पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज हुआ था लेबोरेटरी में वो कौन सा था, यूरिया। अब ये पूछता है यूरिया बनाया कहाँ से था, क्वेश्चन आता है कि यूरिया बना कहाँ से था, यूरिया बना कहाँ से था, थोड़ा सा बना कहाँ से था, यूरिया बना कहाँ से था। तो आपका जवाब सीधा क्या है, इसे अमोनियम साइनाइड, अमोनियम साइनेट NH4CnO, ये क्या है अमोनियम साइनेट, ये क्या है अमोनियम साइनेट। इसको लेबोरेटरी में अमोनियम साइनेट को जब आप लेबोरेटरी में हीट करोगे तो ये रीअरेंज होके, जैसे आप हीट करोगे तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट जैसा कुछ होता है, रीअरेंजमेंट यहाँ पे क्या होता है, रीअरेंजमेंट जैसा कुछ होता है। जैसे आप अमोनियम साइनेट को लेबोरेटरी में आपने हीट किया तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट जैसा कुछ हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, रीअरेंजमेंट जैसा हुआ। और इसने आपको क्या दिया, NH2CONH2, इसने आपको क्या दिया NH2CONH2 दैट इज यूरिया। ये क्या है यूरिया, ये क्या है यूरिया, इसने आपको क्या दिया यूरिया। तो यूरिया किससे बना, ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड था। अमोनियम साइनेट क्या था, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या था इनऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि इनऑर्गेनिक का फील्ड ज्यादा डेवलप था। इनऑर्गेनिक का करंट में फील्ड भी डेवलप है, अब तो हर एक फील्ड डेवलप है, लेकिन उस टाइम स्टार्टिंग में इनऑर्गेनिक के ज्यादा कंपाउंड डिस्कवर थे, ऑर्गेनिक जैसी कोई ब्रांच नहीं थी। लेकिन होलर ने, किसने, होलर, होलर वो साइंटिस्ट था। आपको सब कुछ याद रखना है क्योंकि आपने ग्रुप सी का पेपर, वो LD का पेपर देखा और कुछ भी पूछ सकता है। तो यहाँ यूके ट्रिपल एस थोड़ा अच्छा पेपर बनाता है, मतलब पढ़ने वाले जो तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी के हिसाब से ही पेपर बनाता है, ऐसा नहीं कुछ भी। तो होलर ने क्या किया था, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या, अमोनियम साइनेट NH4CnO, इसको क्या कर दिया लेबोरेटरी में हीट करके, क्या दिया उससे, बोला एक रिअरेंज प्रोडक्ट बना, उसे क्या कहा, यूरिया का। तो यहाँ से बेस केमिस्ट्री का स्ट्रॉन्ग हुआ था। और ग्रुप में कौन कौन है मैं देख लेता हूँ, अब आप क्लास में रहो, ठीक है। 2-3 एंट्री आज हुई है उनको भी जोड़ता हूँ, ठीक है। मृत्युंजय उप्रेती 2-3 एंट्री आज हुई है उनको भी जोड़ते हैं, आगे आ जाते हैं नेक्स्ट। चलो क्लासिफिकेशन, एक क्वेश्चन याद रखना है, किसने सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिस्कवर किया था, दैट इज द होलर। अब ये मत कहना गूगल पे नहीं दिखा रहा, ठीक है, एनसीईआरटी में है ये चीजें। और अमोनियम साइनेट पहला इनऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसे हीट करके इसने क्या दिया था, यूरिया दिया था। अब आपकी क्लासेस कंटिन्यूअसली होगी, टेंशन मत लेना, ओके। अब ध्यान रखेंगे जरा, तो यहाँ से अपन को क्या होगा, ऑर्गेनिक की एक जर्नल ऑर्गेनिक का जो इंट्रोडक्शन है यहाँ से शुरू हो गया था। इस जर्नल ऑर्गेनिक की जो आप जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आप यहाँ से इंट्रोड्यूस करने बैठ गए थे। जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फील्ड यहाँ से क्या हो गया था, डेवलप हो गया था। यहाँ से क्या हो गया था, डेवलप हो गया था। फिर हमने बात किया कि आपको जैसे जैसे कंपाउंड दिखे शुरू में, कोई ऐसा दिखा, कोई बंदा ऐसा दिखा, कोई बंदा ऐसा दिखा, कोई बंदा उसको ऐसा दिखा, कोई बंदा उसको ऐसा दिखा, कोई बंदा उसको ऐसा दिखा, ये सुनो, कोई बंदा उसको ऐसा दिखा, कोई बंदा उसको ऐसा दिखा, ये सुनो, कोई बंदा उसको ऐसा दिखा। तो अब इन कंपाउंड का क्लासिफिकेशन सबसे पहले करने का दिमाग में आया। सबसे पहले क्या आया
किसका क्लासिफिकेशन कैसा करें, बोलते रहो बोलते, जितना जल्दी मेरे साथ बोलते रहोगे तो मैं उतना ज्यादा ऑफलाइन जैसे फील आती है मुझे। मैं बार बार कहता हूँ चैट करो, वहां क्लास ज्यादा अट्रैक्टिव होगी। एग्जाम में 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके नहीं, कॉपी से क्वेश्चन आए थे इस बार, इसे मैं कह रहा हूँ कॉपी से ही सब मिलेगा, फालतू के नहीं करना है, जितना करा रहा हूँ उसी में से आएगा। वहां बोलते रहो, समझ आ रहा है तो यस यस लिखो, नहीं आ रहा तो ना लिखो। चलो फिर आपने अपन ने बात की, इधर क्लासिफिकेशन कर दो कंपाउंड का, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपने क्या करना है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड। सबसे पहले जीओसी ने क्या बोला, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड। क्या करो, कंपाउंड को क्लासिफाई करो, कंपाउंड को क्या करो, क्लासिफाई करो। उसने बोला ठीक है, ठीक है। तो उसने बोला एक तो ए साइक्लिक करो, क्या करो, ए साइक्लिक करो, जिनमें साइकिल नहीं है। पहले क्या करो, ए साइक्लिक, क्या, ए साइक्लिक कंपाउंड, एक ए साइक्लिक कंपाउंड करो। और एक किसकी कैटेगरी करो, साइक्लिक कंपाउंड की। एक किसकी करो, साइक्लिक कंपाउंड की, साइक्लिक कंपाउंड। ए मतलब नहीं है, इसमें जो ए है, ए, इस ए का मतलब क्या है, नहीं है। ए का मतलब नहीं है, बना है ए प्लस साइक्लिक से। किससे बना, ए प्लस साइक्लिक। ए का मतलब नहीं है, जिसमें क्या नहीं है, साइकिल नहीं है, जिसमें क्या नहीं है, साइकिल नहीं है। और साइकिल का पहिया कैसा होता है, ऐसा गोल होता है ना, साइकिल का पहिया कैसा होता है, गोल होता है। तो ये कहना चाह रहा है जिसमें क्या नहीं है, ऐसा साइकिल नहीं है। तो इन्हें क्या कह सकते हो आप, साइकिल नहीं है तो हम कह सकते हैं दीज आर ओपन चेन कंपाउंड। इसको हम क्या कह सकते हैं, ओपन चेन कंपाउंड। थोड़ा बेसिक से चलेंगे भाई, 5-6 क्लास मेरा यही पढ़ाने का तरीका है। अगर कोई केमिस्ट्री वाला है उसको अच्छे से आके थोड़ा वेट करेगा मेरा एडवांस और जीओसी तक, पर 6-7 क्लास इनको देंगे। वहां मैं भले 24 दिन लगाता था, लेकिन आपकी 3-3 4-4 क्लास दिन में लेके इसको पूरा करता हूँ। ओपन चेन कंपाउंड क्या है, ओपन चेन कंपाउंड या साइक्लिक। साइकिल का मतलब आ रहा है ना, और लोग भी बोलो, और लोग भी बोलो, यस यस, एच ए लिखो, यस नहीं लिखो हाँ लिखो कि समझ आ रहा है। साइकिल का मतलब जिसमें साइकिल है, साइकिल है जिसमें क्या है, साइकिल है मतलब बंद स्ट्रक्चर है। क्या है, बंद स्ट्रक्चर है। क्या है, बंद स्ट्रक्चर है। क्या है, बंद स्ट्रक्चर, जिसमें क्या, बंद स्ट्रक्चर। चलो साइकिल मतलब क्लोज पैक होंगे, कैसे में क्लोज पैक, कैसे में क्लोज स्ट्रक्चर होंगे, क्या होंगे, क्लोज, क्लोज पैकिंग होगी, क्लोज पैक होंगे। अब थर्मोडायनेमिक्स मतलब मिले क्लोजिंग होगी, क्या होगी, कार्बन की क्लोजिंग। यहाँ पे लिखो कार्बन की क्लोजिंग होगी, कार्बन की टर्मिनस, कार्बन की टर्मिनस क्लोजिंग होगी, कार्बन की टर्मिनस पर क्लोजिंग होगी, कार्बन की टर्मिनस पे क्या होगा, क्लोजिंग होगी। थोड़ा सा जल्दी चलेंगे, लेकिन आप घबराना मत, फिर कमेंट मत करना, फिर व्हाट्सएप वहाँ पे यूट्यूब पे आप कमेंट करते हो, कोई एक बंदे ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी, लेकिन थोड़ा लिखा उसने, आपने वहाँ कमेंट ज्यादा कर दिया कि हम कैसे समझ, आपकी समझ आएगा, मेरी जिम्मेदारी। इतने में किसी को कोई दिक्कत, हमने बोला जिसमें क्या नहीं है। ए मतलब ओपन चेन वाले, ए मतलब क्या है, ओपन चेन। इतने में समझ है, 4 लोग हैं, मैं चारों को देख, चारों लोगों के समझ आ रहा है। मृत्युंजन के हैं ये, मंजू कोठारी, एक मंजू कोठारी और क्या है, प्रियांशु, सबके समझ आ रहा है, यस बोलो आ रहा है तो मैं आगे चल रहा हूँ। चलो हेडिंग चलो ए साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है ठीक है, ए साइक्लिक कंपाउंड। पानी मुझे बार बार पीने की आदत है। इस ए साइक्लिक को आगे फर्दर क्लासिफाई किया, किसको, ए साइक्लिक, ए साइक्लिक को लिया उसने फर्दर क्लासिफाई किया। ए साइक्लिक को कितने कैटेगरी, ए मतलब नहीं है, ओपन चेन, तो इसने इसे दो कैटेगरी में बांटा। इसने क्या बात, दो कैटेगरी, एक सैचुरेटेड, एक किसमें, सैचुरेटेड, SATURATED, और एक अनसैचुरेटेड, एक इसमें अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब, सैचुरेटेड मतलब बोलो, सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड वाले, सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड वाले, सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड वाले। अब आपने एलटी का पेपर देख ही लिया होगा, लेवल अभी लेक्चरर में भी आएगा ये, इसके आपको जो कह रहा हूँ उस चीज पे ध्यान रखना है। सिंगल बॉन्ड वाले, सिंगल बॉन्ड वाले, क्या, सिंगल बॉन्ड वाले। और अनसैचुरेटेड, ये क्या है, अनसैचुरेटेड, इसको मैं आगे ले जाऊंगा। हाँ, अनसैचुरेटेड, तो अनसैचुरेटेड मतलब फिर आपको डीपीपीस भी देनी पड़ती है। अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड वाला, अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड वाला, जिसमें क्या हो, डबल प्लस ट्रिपल। अनसैचुरेटेड कंपाउंड में क्या आएंगे, जिनके सैचुरेटेड कंपाउंड्स एंड सैचुरेटेड कंपाउंड्स एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड डबल और ट्रिपल बॉन्ड जिनके हैं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। अब ये जो सैचुरेटेड कैटेगरी है, हम इसका पढ़ रहे हैं तो आगे लेके चलते हैं। जो आपका सैचुरेटेड कंपाउंड है, इस वाले का क्लासिफिकेशन आगे बढ़ा दिया मैंने। हाँ, आप इसके नीचे आगे करना,
जो ये सैचुरेटेड कंपाउंड है इसको फर्दर आगे क्लासिफाई किया, जो सैचुरेटेड कंपाउंड है इसको आगे फर्दर क्लासिफाई किया। ओके, एक तो बोला इन वाले, एक क्या बोला आगे चलता हूँ मैं आगे चलता हूँ, मैं क्यों करूँ ऐसा, ये एक तो यह होता मुझे नहीं आता होगा, तब बात दूसरी थी। सैचुरेटेड वाला, सैचुरेटेड मेरे को इतना आता है कि आपके एग्जाम में कॉपी से क्वेश्चन आए, इससे ज्यादा मुझे भी नहीं आता, बट इतना आता है कि आपके क्वेश्चन कॉपी से आएंगे और कितना आप डील कर रहे हो। यूट्यूब पे क्वेश्चन कराए थे लास्ट एग्जाम के दिन, एनएमआर का क्वेश्चन, अगर आप मेरी वो सिग्नल वाला वीडियो देखोगे तो वहां पे वो थंबनेल में आ रहा है, थंबनेल ही बना रखा मैंने, वो चार सामने पे आ रखा, तो खुशी होती है जब कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाते हैं, और डायरेक्टली आए और कुछ बच्चों का हो गया हमारा खराब, वो मेरी गलती नहीं है। एक इन वाला हो जिसमें क्या हो डबल बॉन्ड, एक इन वाला हो, एक क्या हो इनायन, एक क्या हो इनायन, इन नायन, ध्यान रखेंगे हाँ, इनायन, एक क्या हो इनायन, ये किससे बना है इन प्लस ई एन इन प्लस वाई एन ई, और जब भी ये याद रखें इनाइन, इन का मतलब डबल बॉन्ड और वाई एन ई का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, वाई एन ई का मतलब क्या है ट्रिपल बॉन्ड, इनाइन का मतलब क्या है ट्रिपल बॉन्ड, मतलब जिसमें क्या हो आपका डबल बॉन्ड भी हो और जिसमें क्या हो आपका ट्रिपल बॉन्ड हो, जिसमें आपका क्या हो ट्रिपल बॉन्ड है। इसको एक फर्दर आगे क्लासिफाइड करते हैं किसमें, इन डायन में, इन डायन में, इन डायन, इसमें मतलब क्या है इन प्लस डाई का मतलब दो, डाई का मतलब क्या है दो, और वाई एन ई का मतलब डाई का मतलब क्या है, डाई का मतलब क्या है दो, प्लस वाई एन ई का मतलब क्या है ट्रिपल बॉन्ड, वाई एन ई का मतलब क्या है ट्रिपल बॉन्ड, तो इसमें दो क्या है ट्रिपल बॉन्ड है, इन प्लस डाई प्लस वाई एन ई, इन का मतलब डीवी, डाई का मतलब दो, वाई एन ई का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, वाई एन ई का मतलब क्या है ट्रिपल बॉन्ड, वाई एन ई का मतलब क्या है ट्रिपल बॉन्ड। स्पीड ज्यादा तो नहीं है, स्पीड ज्यादा तो नहीं है, आ रहा है ना समझ में, ठीक है। अनसैचुरेटेड होगा ना हैंड, हाँ 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 हाँ, अरे 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 सही सही सही, अनसैचुरेटेड होगा, ठीक है ठीक है, मैंने क्या लिखा ऊपर, अच्छा मैंने कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है अनसैचुरेटेड होगा, ठीक है। अन का मतलब जिसमें क्या नहीं है सिंगल बॉन्डेड नहीं है, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं संतृप्त या असंतृप्त, जो भी कहते हैं, ठीक है वो मैं भूल गया हूँ, इतना मैं संतृप्त या अनसैचुरेटेड में जिनमें क्या हो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन हो। तो कैटेगरी कितनी है इन वायन और इन डायन, इन डाई आयन, इन में आएगा डबल बॉन्ड, इन आयन में आएगा इन आयन, इन प्लस वायन, इन आयन किससे मिलकर बना है इन प्लस वायन, इन आयन किससे मिलकर बना है इन प्लस वायन, आपको आराम से करवा रहा हूँ टेंशन नहीं है, इन प्लस वायन, जिसमें क्या है इन का मतलब ये रहा डबल बॉन्ड और वाई यानी ये रहा ट्रिपल बॉन्ड, तो ये कितने कैटेगरी में क्लासिफाई किया तीन कैटेगरी में। चलो आगे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, असंतृप्त, ठीक है असंतृप्त, ठीक है, ये कह रहे हैं इसको असंतृप्त कहते हैं, मैं थोड़ा भूल गया, ये मत कहना मुझे हिंदी नहीं आती, बट बहुत टाइम से देखा नहीं तो गलत ना हो, असंतृप्त, ठीक है असंतृप्त कहते हैं। आपने कहा मृत्युंजय ने, बच्चे बाद में ना कहे मेरे नहीं कहा, ठीक है। चलो अब आ जाओ साइक्लिक कंपाउंड, किस में करूं साइक्लिक की कैटेगरी में, आगे आ जाओ जरा साइक्लिक की कैटेगरी में। चलो अब नेक्स्ट यहाँ जो था आपका, ये जो साइक्लिक की कैटेगरी है इसको आगे ले आओ, ठीक है। जो साइक्लिक है, जो आपका साइक्लिक कंपाउंड है ये, तो यहाँ होता है होमोसाइक्लिक, यहाँ जो होता है एक होता है होमोसाइक्लिक, पानी बाद में पीते, मुझे पानी बहुत ज्यादा पीने की आदत है, और एक होता है हेट्रोसाइक्लिक, एक क्या होता है हेट्रोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक हेट्रो। अब देखेंगे जो आपका होमोसाइक्लिक है, वर्ड होमो का मतलब होता है सेम, होमो का मतलब क्या होता है सेम, बायो में भी पढ़ा होगा, लेकिन इस बार का पेपर आपको पता चल गया। साइक्लिक का मतलब क्या है बंद, साइक्लिक का मतलब क्या बंद, ऐसा वाला स्ट्रक्चर, मतलब जिसके दोनों कार्बन के टर्मिनस पैक है, बंद, साइक्लिक का मतलब क्या बंद। तो होमो मतलब सेम और साइक्लिक हो, वो साइक्लिक हो और सेम क्या होने चाहिए उसमें कार्बन, तो होमो साइक्लिक मतलब कहना क्या चाह रहा है केवल कार्बन हो इसमें, क्या हो केवल क्या हो इसमें केवल कार्बन हो इसमें, केवल क्या हो कार्बन, वो सही कह रहा था सर, आप थोड़ा आराम से पढ़ाया करो, ये तो हम तक आवाज नहीं आती, केवल कार्बन होते हैं, केवल क्या होते हैं कार्बन होते हैं, जैसे लो इसमें हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में, इसमें क्या होता है कार्बन को छोड़ के, इसमें क्या होता है कार्बन को छोड़ के, कार्बन के अलावा, कार्बन के अलावा क्या होता है कार्बन के अलावा नाइट्रोजन ऑक्सीजन फॉस्फोरस प्लस सल्फर, ये रिंग में होते हैं, किस में होते हैं
रिंग में होते हैं। किसमें होते हैं? रिंग में होते हैं। किसमें होते हैं? रिंग में होते हैं। आपके कोई भाई बंधु भी होंगे, उन्हें भी तैयारी के लिए बोलना, क्योंकि अब हम चार्ज हो गए हैं। एक्चुअली आजकल मम्मी आ रही, तबियत खराब थी, तो आज का दिन बहुत अच्छा रहा। आज का दिन क्या रहा अपन के लिए? बहुत अच्छा रहा। क्या रहा? बहुत अच्छा रहा। ठीक है, चलो इसको आगे करेंगे जरा नेक्स्ट पेज पे। इस वाले को, जो आपने साइक्लिक वाला आगे बनाया, क्या बनाया है आपने? जो साइक्लिक का आगे बनाया है, साइक्लिक का, साइक्लिक, ए साइक्लिक और साइक्लिक। तो साइक्लिक में आपने क्या किया? इसको बांटा आपने किसमें? एक आपने बोला क्या साइक्लिक में? एक आपने बोला होमोसाइक्लिक, एक आपने बोला होमोसाइक्लिक, और एक क्या बोला? हेटेरोसाइक्लिक। एक क्या बोला? हेटेरोसाइक्लिक या हेटेरोसाइक्लिक। ध्यान रखेंगे, ये दो वर्ड से मिलके बना, होमो प्लस साइक्लिक। किससे मिलके बना है? दो शब्दों से मिलके, होमो प्लस साइक्लिक। होमो प्लस, होमो का मतलब सेम, होमो का मतलब सेम, और साइक्लिक का मतलब साइक्लिक। आज आप कुछ भी पूछ सकते हो, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूं, तो आप कुछ भी पूछो, क्या जो पूछ सकते हो। ठीक है, साइक्लिक का मतलब साइकिल। तो यह क्या होते हैं? रिंग फॉर्म ओनली बाय कार्बन एटम। रिंग फॉर्म ओनली बाय कार्बन, रिंग फॉर्म ओनली बाय कार्बन एटम। जैसे कुछ लोग थोड़ा लेट से ऐड करता हूँ ना मैं, तो आपको वो नहीं करना है, क्योंकि वहां रिकॉर्डिंग भी है, सब कुछ है, बट आप रिंग फॉर्म ओनली बाय कार्बन एटम। रिंग केवल किससे बनी होती है? ओनली कार्बन एटम से बनी होती है। यस या नो? रिंग केवल किससे बनी होगी? कार्बन एटम से। रिंग केवल किससे बनी होगी? कार्बन एटम से। कुछ एग्जांपल लिख दो ऐसे, कुछ एग्जांपल लिख दो समझने के लिए। ये बंदा समझा रहा है, जो रिंग बन रही है वो किससे बन रही है? केवल कार्बन एटम से। वो किससे बन रही है? केवल कार्बन एटम से। अभी आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, जहाँ पे दो लाइन एक दूसरे को ऐसे काटती हैं, ऐसे, जहाँ पे दो लाइन एक दूसरे को टच करती है, यहाँ पे कार्बन होता है। यहाँ पे क्या होता है? कार्बन। यहाँ पे कार्बन होता है बॉन्ड लाइन नोटेशन में। क्या होता है? कार्बन होता है, यहाँ पे कार्बन होता है, और दो वैलेंसी किससे सेटिस्फाइड होती है? अभी इस पे भी मुझे भी ये भी सिखाना है दोबारा, मतलब टेंशन मत लेना। ठीक है, वहां पे क्या होता है? कार्बन होता है, शेष दो पे हाइड्रोजन होता है, शेष दो बची पोजीशन पे क्या होता है? हाइड्रोजन। हेट्रोसाइक्लिक में क्या होता है? हेट्रो का मतलब पहले लिखो, हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट। हेट्रो का मीनिंग ही है डिफरेंट। हेट्रो का मीनिंग है डिफरेंट, और साइक्लिक का मतलब क्या होता है? साइकिल। साइकिल का मतलब होता है साइकिल। साइकिल का मतलब क्या होता है? साइकिल। साइकिल मतलब ऐसे बन। तो रिंग इज फॉर्म्ड बाय, जो आपकी रिंग बनेगी, रिंग इज फॉर्म्ड बाय कार्बन प्लस अदर एटम। रिंग इज फॉर्म्ड बाय, रिंग इज फॉर्म्ड बाय कार्बन प्लस अदर एटम। कार्बन प्लस अदर एटम। रिंग जो होती है कार्बन प्लस अदर एटम से बनी होती है। रिंग जो होती है वो किससे बनी होती है? कार्बन प्लस अदर एटम से। बताओ, बताओ, चलो ठीक है, आगे आ जाओ नेक्स्ट। चलो, चलो, तो क्या क्या हो सकता है वहां? नाइट्रोजन हो सकता है आपका, ऑक्सीजन हो सकता है, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है। यस नो? यस नो? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर हो सकता है। ठीक है, तो जैसे जैसे आपने ये बना दिया pyridine, तो सबसे फेमस एग्जांपल है ये। लोन पेयर रिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। आपने पायरोल बनाया होगा, आपने आपने पायरोल बनाया होगा। अभी नहीं आता आपको, कोई बात नहीं, मैंने नहीं बोला आपको आता नहीं आता, कोई बात नहीं, नहीं पता कोई बात नहीं, पायरोल है। आपने फ्यूरोन बनाया होगा, आपने क्या बनाया होगा? फ्यूरोन। अब जो मैं बोल रहा हूँ वही पढ़ना है, ये जीओसी खत्म करने हैं, फिर इसके साथ केमिकल बॉन्डिंग करनी है, साथ में स्टीरियोग्राम। जैसे एक चीज खत्म होगी वो पढ़ते रहना आपको। फ्यूरोन है, या आपका थायोफिन है, कुछ भी है। ये नो, ये सारे क्या है? सारे एरोमेटिक हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। तो हेट्रोसाइक्लिक में क्या आ गया? कार्बन है, जहाँ पे दो लाइन मिल रही वो कार्बन है, जहाँ पे दो लाइन मिल रही वो क्या है? एक कार्बन। वो क्या है? एक कार्बन। वो क्या है? एक कार्बन। और साथ साथ यहाँ रिंग भी आ गया। आपने इसका एक कार्बन को हटाया, CH को, और उसकी जगह क्या जोड़ दिया? वहाँ नाइट्रोजन जोड़ दिया। यहाँ 5 मेंबर रिंग में एक कार्बन को हटाया, वहाँ क्या जोड़ दिया? नाइट्रोजन का। तो इसका लोन पेयर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करता है। हेट्रोसाइक्लिक में पढ़ाऊंगा। आप ये मत सोचना आपको बीओडी या तो काम चल गया, वहां भी पढ़ाऊंगा और चीजें पढ़ाऊंगा। ये तो मुझे पता था क्या पूछना है डायरेक्टर में, बट यहाँ आगे आएंगे, अब आगे ना आ जाएंगे, आगे आ जाएंगे। हेडिंग डालेंगे होमोसाइक्लिक। क्या डालेंगे? होमोसाइक्लिक। हेडिंग क्या डालेंगे? होमोसाइक्लिक। कौन हुआ ग्रुप से? कौन रिमूव हुआ? होमोसाइक्लिक। ग्रुप से कौन रिमूव हुआ? ये थोड़ा मैं चेक कर दूं जरा, कौन है ये नाइलाइक जो पढ़ने का इंटरेस्टेड है? मृत्युंजन, अच्छा कोई बात नहीं। टीचर हमें तो उसकी कदर करो भाई। होमोसाइक्लिक लिखो। दीज आर टू टाइप्स। होमोसाइक्लिक कितने टाइप्स होते हैं? टू टाइप। दीज आर
दीज आर टू टाइप्स, ये टू टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स, कितने टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स, टू टाइप्स। तुम मुझे जितना अच्छा से रख पाओगे, कहते ना तुम मुझे सजा के रखोगे तो मैं क्या, यहाँ सब कुछ एक्स वाई जेड, जैसे उस बैच में एलटी में 4-5 अच्छे बच्चे थे, 3-4 अच्छे जो हर टाइम लाइव रहते थे, तो उनका बड़ा फायदा हुआ। एनएमआर के क्वेश्चन भी सही करके आए हो, एनएमआर का आए हैं वो एकदम सही क्वेश्चन करके जो करवाया है, ठीक है। एनएमआर का आगे जितने भी क्वेश्चन थे लगभग, मुझे तो शौक हुआ एनएमआर का लास्ट टाइम भी पढ़ा उन्होंने और एग्जाम में दिमाग चलाया। जूलॉजी वाले के लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। लिखो एलिसाइक्लिक, क्या लिखो, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। वो मुझे अच्छी लगी कि वो लोग क्लास में थे और आप लोग सोचते हो 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस, अरे हारून 100 प्रैक्टिस, जो क्लास में पढ़ा रहे हैं वही काफी होता है। मेरे में तो इतना होता है जिसका कोई सीमा नहीं। एरोमेटिक कंपाउंड, और मैं आपको ये भी नहीं कहता, मैं क्योंकि मैं भी खुद पढ़ता हूँ, खुद मैं अच्छे टीचरों से पढ़ता हूँ तब आपको पढ़ाने आता हूँ। मेरा हमेशा ये बार बार पहली क्लास से रहा। जैसे मुझे कोई एक टॉपिक दोबारा पढ़ना है तो मैं सर वहाँ कॉल करके फिर वो करके वो टॉपिक को दोबारा पढ़ता हूँ, फिर आपके पास आता हूँ कि आपके समझ आएगा। एलिसाइक्लिक, अब याद रखेंगे। एरोमेटिक याद सीधा आपको एक बार हक्कल को फॉलो करेगा। अभी लाइन लिखना है, मैं समझाऊंगा। इट फॉलो हक्कल्स रूल, इट फॉलोज, इट फॉलोज हक्कल्स रूल, इट फॉलोज हक्कल रूल। यहाँ पे एक लाइन लिखना एरोमेटिक में, इट फॉलोज, थोड़ा थोड़ा हम सीखेंगे बाद में। इट फॉलोज हक्कल रूल, इट फॉलो हक्कल रूल, हक्कल HUCKEL, इट फॉलो हक्कल रूल। और हक्कल रूल क्या था, 4n+2 को क्या करता है, ये 4n+2 को फॉलो करता है। किसको, 4n+2 इलेक्ट्रॉन को, 4n+2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, फॉलो करता है। तो इसमें क्या होने चाहिए, 4n+2 आगे बताऊंगा, ये ऑड में आएगा, इवन पे आएगा, वो सारी बातें एग्जाम्पल के लिए। अब ये एलिसाइक्लिक, ठीक है, क्या लिखा, एलिसाइक्लिक लिखेंगे। इसमें एरोमेटिक रिंग तो होगी, ये तो पक्का है ना। साइक्लिक पार्ट तो होगा, साइक्लिक पार्ट इज एसेंशियल, प्रेजेंस ऑफ साइक्लिक पार्ट लिखेंगे। प्रेजेंस ऑफ साइक्लिक पार्ट क्या करता है, ये प्रेजेंस ऑफ बारी सारी खतरनाक वाली, प्रेजेंस ऑफ साइक्लिक पार्ट। इसमें क्या होना चाहिए, इसेंशियल प्रेजेंस, पहला पॉइंट है इसमें साइक्लिक पार्ट क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दूसरा पॉइंट साइक्लिक पार्ट प्रेजेंट होना चाहिए। अब ध्यान रखेंगे, बिना ये ब्लिंक ब्लिंक कर रहा है ये लैपटॉप, वाई बिना लैपटॉप चेक करना, वो ब्लिंक ब्लिंक मार रहा जैसे। टू लिखेंगे, प्रेजेंस ऑफ साइक्लिक पार्ट, बट इट डज नॉट फॉलो, देखो इट डज नॉट फॉलो हक्कल रूल, इट डज नॉट बिलोंग्स टू एरोमेटिक कैटेगरी, इट डज नॉट बिलोंग्स टू एरोमेटिक कैटेगरी, इट डज, चार्ज है ना उस पे, इट डज नॉट बिलोंग्स टू एरोमेटिक कैटेगरी, एरोमेटिक कैटेगरी, ये एरोमेटिक कैटेगरी को बिलोंग नहीं करने चाहिए। पानी बाद में पीना, इसका मतलब थर्ड पॉइंट, इट डज नॉट फॉलो 4n+2 ये ऐसा क्वेश्चन बन जाता है, यूकेपीएससी दिमाग से खेलता, अच्छा पेपर बनाता है, इसके जैसा नहीं बनाएगा, बहुत बकवास पेपर बनाता है। अगर वो पेपर लेके मैं उसको बैठाऊं ना जिसने बना रखा, वो भी नहीं कर पाएगा। तो मैं आपको बुक भी बता दूंगा, लेकिन फिर आप उनमें क्वेश्चन लगने बैठ जाएगा, टाइम लॉस हो जाएगा, एक यूनिट पे 2-2 महीने लगा दोगे, तो फायदा नहीं है। बेवकूफ कहेगा, इट डज नॉट फॉलो हक्कल रूल, इट डज नॉट फॉलो हक्कल रूल, उसको भी नहीं आएगा बेटा, मैं सच कह रहा हूँ, आप बुरा मत मानना, वो भी नहीं कर पाएगा। अब मैथ में भी यही हाल है, नेट क्वालिफाइड बच्चा कह रहा है ये क्या पेपर बना रखा, बोला ये कर पाएगा, बोला ये हक्कल के रूल को फॉलो, ओके ओके ठीक है, ये हक्कल का रूल को फॉलो नहीं करेंगे। अब आगे लिखेंगे, ठीक है। अब ध्यान रखेंगे, इसमें एलिफैटिक साइड चेन हो सकती है, इसमें एलिफैटिक साइड चेन हो सकती है, इसमें क्या हो सकती है, एलिफैटिक साइड चेन, इसमें एलिफैटिक साइड चेन हो सकती है। कैसे साइड चेन हो सकती है, एलिफैटिक साइड चेन हो सकती है। अब ध्यान रखेंगे, एलिफैटिक मतलब स्ट्रेट चेन वाली, कैसे वाली, STRAIGST, स्ट्रेट चेन वाली, कैसी, स्ट्रेट चेन वाली। इसमें क्या होती है, एलिफैटिक साइड चेन होती है, इसमें क्या होती है, एलिफैटिक साइड चेन होती है, इसमें क्या होती है, एलिफैटिक साइड चेन। अब ध्यान रखेंगे, मैं बना रहा हूं इसके डायग्राम, मैं क्या कर रहा हूं इसके डायग्राम। जिंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रख दे, तेरे आने की खुशी में मेरा गम निकल न जाए। प्रेजेंस ऑफ साइक्लिक पार्ट, ये रहा साइक्लिक पार्ट। अब कह रहा है इसमें क्या होनी चाहिए, एलिफैटिक साइड चेन हो सकती है ये रहा, कौन सी है, मिथाइल की लगी हुई है। अभी साइक्लोप्रोपेन बाद में बोलेंगे जब सिखाऊंगा, वर्ड साइक्लोप्रोपेन मिथाइल ऐसा बाद में बोलूंगा, अभी आप समझो। ये साइक्लिक पार्ट है जो जो आपको एलिसाइक्लिक पहचानना है, तो साइक्लिक पार्ट ये है, इसके बाहर से
एलिफेटिक पार्ट, इसके बाहर से क्या इथाइल। अब थोड़ा ध्यान रखेंगे, अगर आपको ये भी नहीं आता होगा, मेरे को पता है ना, मेरे को पता है, इसलिए मैं वहीं पहुंच गया। CH4 को क्या कहते हैं? CH4 को मैथ प्लस एन, एक कार्बन है, एक कार्बन में 4 बॉन्ड बना रखे, तो मैथ प्लस एन, मैथ प्लस एन, तो क्या है? मीथेन। क्या है? मीथेन। अब ध्यान रखेंगे, जैसे इसका आप एक H माइनस करेंगे, ये सब चीज आना है। मैं तो नहीं था इंसानों में, ऐसा साइड करते हैं, तो ये क्या है? दिस इज मिथ। ये क्या था? मैथ। मैथ तो पहले से था। अब एक साइड जब खाली होती है तो नेम में वायल जोड़ते हैं। लिखो, एक साइड जब खाली होती है, एक साइड जब खाली होती है तो नेम में वायल ऐड करते हैं। एक साइड जब खाली होती है, एक साइड जब मिथाइल की, एक साइड जब CH4 की, एक साइड जब मीथेन की खाली होती है, मीथेन की खाली होती है, मीथेन की खाली होती है तो उसे मिथाइल कहते हैं। खाली होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे मिथाइल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मिथाइल। इसको क्या कहते हैं? मिथ प्लस वाई, तो नेम क्या हो जाएगा? मिथाइल। नेम क्या हो जाएगा? मिथाइल। नेम क्या हो जाएगा? मिथाइल। ओके, आ रहा समझ में? जैसे इससे एक और एच हटाएंगे, जैसे 1H और माइनस करेंगे तो दो साइड खाली हो गई। क्या होगी? दो साइड, तो इसे कहते हैं मिथाइल। मिथ, इधर देखो, मिथ प्लस वायल और प्लस इन, तो इसे क्या कहते हैं? मिथाइलिन। अभी थोड़ा अगर यहाँ पे ये गड़बड़ भी हो गया मिथाइलिन तो आगे देखते हैं, बट आपको घबराना नहीं, क्योंकि हम समय के साथ सारी चीजें सीखते हैं। कुछ चीजें अगर यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गई, वैसे होगा नहीं, मिथाइलिन के अंदर, क्योंकि बुक तो खोलना नहीं है, जो बात की बात है। अब ये तो समझ में आ गया। अब आ जाओ C2H6, पहली कहानी यहाँ खत्म। अब आ जाओ C2H6 पे, जिस पे नेक्स्ट वीक भी चलता हूँ, नेक्स्ट वीक पे चलता हूँ। किसका है? C2H6 का। किसका है? C2H6। आप लोगों ने बोला होगा ना, इस बंदे ने फीस ले ली, थोड़ा बहुत आप मुझे गाली भी दे रहे होंगे, मेरे को पता है आजकल के बच्चे थोड़ा बहुत गाली भी दे रहे होंगे, पर मेरी मजबूरी समझो ना। एक बंदा 4 महीने से लगातार 5-5 घंटे क्लास देगा, 4-4 घंटे, तो उसकी क्या साइकोलॉजी होगी? ये जो लाइट है ना स्टूडियो की, ये थोड़ा जरा आंखों पे चमकती है। पहले हम सुनते थे टीचर कहता है, लेकिन होता है, ठीक है, यहाँ भी फोकस है, यहाँ भी फोकस है, यहाँ से फोकस है, ऊपर से, तो ड्यू टू दिस रीजन। C2H6, C2H6 क्या है? CnH2n+2, दो रखा, C दूना 2 दूना 4 प्लस 2, तो C2H6 इथ प्लस एन। ये तो आपको बेसिक से पता था, लेकिन जब आपने स्ट्रक्चर बनाया, तो एक झटके में बनाना है। एक कार्बन, दो कार्बन, एक साइड खाली, एक साइड खाली, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4, कार्बन कार्बन की एडिशन। आपके पास 6H बचे हैं, 6H का एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सारे के सारे कहते नहीं, सारे के सारे आ जाओ, 1 2 3 4 5 6, सारे के सारे सिंपली कोऑर्डिनेट करेंगे। एक H को यहाँ से, 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 और H को जोड़ना, H को जोड़ना। यारा झूठे नहीं बोलना, सच कहना, ला 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 ला। एक बॉन्ड के बीच दो इलेक्ट्रॉन, दिख नहीं रहा, बोल क्यों नहीं रहे हो? AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से छुप गया। एक कार्बन के बीच दो इलेक्ट्रॉन। अब देखो, ये कल बताया था, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये डुप्लेट मार रहा है, ये भी डुप्लेट मार रहा है, क्योंकि ये जो डुप्लेट दो इलेक्ट्रॉन, ये डुप्लेट दो इलेक्ट्रॉन, ये डुप्लेट दो इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन अपने बगल के हीलियम भाई साहब से मिलने गया और उसने क्या किया? इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव किया। और जो आपके पास ये थे, जो ये भाई साहब थे, ये प्यारे प्यारे, मुझे सही जो आपने सजाए ऐसे, ये जो आपने ऐसे सजाए, इनकी भी तुम देखो, क्या कार्बन कार्बन जो आप कह रहे हो कि सर कार्बन कार्बन क्या ऑक्टेट है? यस यस, दे आल्सो फॉलो ऑक्टेट रूल। यस यस, कार्बन कार्बन में क्या है? दोनों कार्बन ऑक्टेट को फॉलो कर रहे हैं, दोनों कार्बन ऑक्टेट की ओर जा रहे हैं। अब देखो, पहले इस वाले कार्बन को चेक करो। यस, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। इस वाले कार्बन के देखो, इस वाले ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, तू मेरा क्या तेरा क्या मेरा, मैं तेरा तुझको अर्पण, यही है ना, तो ऐसे इसमें भी है। ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, इसके इन्फ्लुएंस में जो आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड है, अगर उसने बोला ऐसा करना है तो आप करते हो, भले आप कहीं भी पहुंचे, लेकिन दोस्त की बातें मानते हो।
ऐसे इसकी कहानी है। ये बोलेगा घूम बेटा तो घूमना पड़ेगा, ये बोलेगा घूम बेटा घूमना पड़ेगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के अराउंड क्या होता है, रोटेशन होता है। क्या होता है, रोटेशन होता है। तो इस वाले कार्बन के देखो 2 इलेक्ट्रॉन ये इसको यहाँ से मिले बीच वाले से, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 3 4 5 6 7 और 8, ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। लेकिन हमारा काम तो ऑक्टेट नहीं है, हम तो आपको कुछ और पढ़ा रहे थे। पहले वहीं चलो, पहले वहीं चलो। C2H6 है, क्या है अपना C2H6, C2H6 है, क्या है C2H6। दिख रहा है आपको, ज्यादा फॉन्ट छोटा तो नहीं हो गया, नहीं हो गया चलेंगे। हमारे एक सर तो इससे भी बेकार, इससे भी छोटा फॉन्ट लिखते हैं, फिर कहते हैं पढ़ने का मजा तभी तो आता है जब आप फोन की स्क्रीन पे आंख फाड़ के देखो, वो सही है, क्योंकि तब आप ज्यादा इंटरेस्ट लोगे। इसको जब एक साइड खाली है C2H6 ऐसे इथ प्लस एन सारे सिंगल बॉन्ड है, तो क्या कहा आपने, इथेन। अब यहाँ इसकी एक साइड खाली है, ये आना मांगता है, H को हटाया आपने, ये किसी को जोड़ने के लिए मांग रहा है, ये किसी को क्या मांग रहा है, जोड़ने के लिए मांग रहा है। आपकी आपकी प्रेजेंस बहुत जरूरी है, एच ए लिखते जाना, ये हमारे लिए टाइम है। इसको क्या कहते हैं, इथ प्लस YLE। ये थोड़ा टाइम लेगा, जब एक साइड खाली है तो क्या कहा आपने से, इथाइल का। जब क्या कहा आपने, एक साइड खाली का, इथाइल का। अब मैं इसमें थोड़ा मॉडिफाइड कर रहा हूँ, लेकिन एक वो बंदे ने कहा सर हमें DPPs भी देना, मैं DPPs नहीं देता हूँ, मेरी एक आदत है, मैं देता नहीं, लेकिन क्या करूँ। उसने कहा मैं जॉब करता हूँ, उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप जॉब करते हो, मजबूरी है ना अभी, क्योंकि आप पॉलिटेक्निक लेक्चर, क्योंकि सरकार है, सरकार क्या होती है, नौकरी समझ नहीं आता है इन लोगों का, पता नहीं क्यों कहाँ के लिए काम कर रहे हैं। एक साइड खाली, इथ प्लस एन इथेन कहते हैं, क्या कहते हैं, इथ प्लस सारे सिंगल वर्ड है तो इथेन। और ये क्या हो गया, इथ प्लस YLE, एक साइड खाली है तो इथ कहते हैं 2 कार्बन को, और क्या ऐड कर दो YLE, तो क्या हो गया ये इथाइल। अब ध्यान रखेंगे, मैं इस पे 2 काम कर रहा हूँ मेरे लालो। एक बार मैं यहाँ से H निकाल रहा हूँ, एक बार यहाँ से H, इसको B बोल रहा हूँ, इसकी A बोल रहा हूँ, तो माइनस HB किया मैंने, क्या क्या माइनस HB। इस वाले H को हटाया, जो गोला सर्कल कर रखा है इसको B कह दिया, मैंने इसको हटाया, मैंने इसको हटाया, तो मैं जो देखता हूँ क्या देखता हूँ, मम्मी आई थी कल, मम्मी से भी मिलना नहीं हो पाता पूरा यार, दवाई ली थी और मम्मी घर चले जाती। चलो कोई बात नहीं, चलो कोई नहीं, बट आप ध्यान रखोगे जो करवा रहे हैं। ये रहा भाई। अब मुझे एक बात बताना, है दम इसमें, है दम इसमें, इथ प्लस YL और प्लस ईन, तो इसे कहते हैं इथाइलिन। अब मैं आपको इसके भाई से मिला रहा हूँ, आपने BSc में पढ़ा था, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर पढ़ा था, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो आपने उसको इथाइलिन ग्लाइकॉल कहा था, ये भी तो यही है। इसे क्या कहा था आपने, इथाइलिन ग्लाइकॉल। यहाँ पे क्या है, अगर दिख रहा है C है, यहाँ पे C है, बॉन्ड लाइन नोटेशन, जहाँ पे 2 लाइन एक दूसरे के साथ मीट करती है, वहाँ पे कार्बन होता है। पहले मैं जो पढ़ाता हूँ ना, लेकिन फिर मैं भूल जाता हूँ, मेरे को अभी वो चीज़ बतानी है, क्योंकि मैं जब तक बताऊंगा नहीं। ये भी तो यही है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे एक H और 2 H, तीसरा और चौथा, इस कार्बन का एक H 2 H, तीसरा और चौथा, तो नीचे वाला स्ट्रक्चर ही तो है। ऐसे आपने वहाँ बड़े प्यार प्यार से कहा था BSc में, इथाइलिन ग्लाइकॉल, लेबोरेटरी में भी कहा होगा, लेकिन आपको इथाइलिन नहीं पता, आज मैंने आपको इथाइलिन से मिला दिया। इथाइलिन क्या है, जब जब इथेन के 2 अलग अलग कार्बन की 2 अलग अलग साइटें, 2 कार्बन की दोनों साइटें खाली है, तब उसे इथाइलिन ग्लाइकॉल कहते हैं। लेकिन जैसे मैंने Ha माइनस किया, जैसे मैंने ये Ha माइनस किया, तो इसको कहते हैं इथाइलिडीन ग्लाइकॉल। नाम याद रखेंगे, यहाँ मैं आपके नाम से नहीं पता, लेकिन केमिस्ट्री में आपको नाम से पता है। अब यहाँ क्या हुआ, एक कार्बन की 2 साइडें खाली है, यहाँ इथेन के 2 अलग अलग कार्बन की 2 साइडें खाली है। मैं इसको ऐसे भी बना सकता था, मेरी मर्जी, मेरा काम मेरी मर्जी, मैं जैसा पढ़ा हूँ मेरी मर्जी। ये भी तो यही है, आप साइड खाली तो है चाहे कोई भी मानो, ये यही तो है, जो ये है वो यही है। तो इसका नाम, इसका इथ प्लस YL, इथाइल, इथाइली, इथाइली, ETHYLIDENE, इसे क्या कहते हैं, इथाइलिडीन। तो ये क्या हो जाएगा, इथाइलिडीन, ETHYLID, थोड़ा देर, इथाइल ETHYLIDINE, इसे क्या कहते हैं, इथाइलिडीन। इसे क्या कहते हैं, इथाइलिडीन। इसे क्या कहते हैं, इथाइलिडीन। चलो मैं, चलो आगे बताओ, आप यस बोलो, आप यस बोलो,
जब आप यस बोलोगे मैं तभी आगे जाऊंगा। बताओ हम कहाँ पर आ रहे थे, देखो हम कहाँ पर आ रहे थे, कहाँ पहुंच गए। मैं तभी तो कहता हूँ मैं कॉन्सेप्ट नहीं भूलना चाहता। यहाँ पे थे हम, यहाँ पे आपकी समझ आ रहा है। फिर हमने बोला जैसे हमारा वहाँ मिथाइल लिखने की बारी आई तो मेरा दिमाग क्लिक कर गया, आपको मिथाइल नहीं पता, तो मैं यहाँ पहुंच गया, मैंने जंप मार दिया इसमें, मैंने जंप मारा इसमें, तो आपको ये समझ में आ गया। इसको मिथाइलिन कहते हैं, नॉट मिथाइलिन, इसको मिथाइलिन कहते हैं, याद रखना मिथाइलिन कहते हैं। अब आ गया लो नेक्स्ट, अब आ गया लो नेक्स्ट। अब इस पे है, ये हमने इथाइल के बारे में पढ़ा। अब चलो, शाम का भोला सुबह अगर घर आए तो उसे भोला नहीं कहते हैं। अब हम जहाँ पे थे यहाँ पे थे हम दोबारा। क्या उसमें से कोई बात है जो समझ नहीं आई? क्या इसमें से कोई ऐसी बातें हैं जो हमारी आपके पल्ले न पड़ी हो? क्योंकि हम तो आपके पल्ले पढ़ाने के लिए। क्या ये समझ आया? इसमें से कोई ऐसी चीज है जो समझ नहीं आया? बताओ मुझे, बताओ मुझे। मृत्युंजय एंड अरे ये कमेंट रुक गए आज क्या? बताओ भाई, तीनों के तीनों कोई ऐसी चीज है जो समझ नहीं आया था? मैं आगे बढ़ता हूँ। मृत्युंजय या मंजू एंड प्रीति, क्या इसमें कोई चीज है जो समझ? ऐसे ही पढ़ेंगे बेसिक से, ठीक है? कुछ टाइम लगेगा, फिर आपको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट आएगा, फिर सब्जेक्ट होगा। डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं होता है। चलो आगे बढ़ो। मैं यस तो बोलू भाई यार, यस तो बोलो। चलो बाकी लोग खाना खाओ। चलो 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 चलो, एक का भी आ गया वो बड़ी बात है। चलो अब आ गया जब जहां पे हम एरोमेटिक कंपाउंड, इनको दो कैटेगरी में बांटा गया। एरोमेटिक को दो कैटेगरी में बांटा गया। एरोमेटिक, ठीक है? एरोमेटिक कंपाउंड क्या है आपके पास? एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड आपके पास क्या है? एरोमेटिक। अक्ल को फॉलो करते हैं, सीधा दिमाग में रखते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है? आपने अभी भी क्या इसके बारे में सारी बातें जो जो लिखे हैं वो दिमाग में फटक देना। अक्ल को फॉलो करता है, अक्ल, अक्ल को फॉलो करता है, मतलब 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या होना चाहिए? 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। और परफेक्ट कंजुगेशन आगे बात करूंगा, ठीक है? इसमें क्या होना चाहिए? परफेक्ट कंजुगेशन, वो आगे बढ़ाऊंगा जब एरोमेटिसिटी। परफेक्ट कंजुगेशन होना चाहिए। जैसे परफेक्ट क्या हो जाए? कंजुगेशन होना चाहिए। ओके, वैकेंट ऑर्बिटल बीच में आते हैं, उसके बातें बात करेंगे, ठीक है? ठीक है, चलो। एरोमेटिक दो कैटेगरी में, इनको दो कैटेगरी, एक बोला बेंजेनॉइड, एक बोला बेंजेनॉइड, 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 बेंजेनॉइड कंपाउंड्स। और एक बोला नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड्स। एक क्या बोला? इंटरेस्ट आएगा आपको, ठीक है? मैं चाहता फिजिकल पढ़ाता बट आप इंटरेस्ट खो दोगे। एक होता है नॉन बेंजेनॉइड, साथ में मुझे इनऑर्गेनिक सब करवाना होता है ना, नॉन बेंजेनॉइड। और इस बार तो मैं पहले ही खुद से प्रॉमिस कर चुका हूँ, इस बार मैं बहुत ज्यादा वो हो गया था, लास्ट में सिलेबस इतना हो गया था कि एक महीने में जो दिन देखे मेरे को पता है। बेंजेनॉइड जिनमें बेंजीन के जैसे रिंग होती है, जिनमें बेंजीन के जैसे रिंग होते हैं, जिनमें क्या होते हैं? बेंजीन के जैसे रिंग, जिनमें बेंजीन के जैसे रिंग होती है, जिनमें क्या होती है? बेंजीन के जैसे रिंग, बेंजीन के जैसे रिंग होती है। इसमें क्या होती है? बेंजीन रिंग अब्सेंट होती है। इसमें क्या होती है? बेंजीन रिंग अब्सेंट होती है। बेंजीन रिंग क्या होती है? अब्सेंट। बेंजीन रिंग अब्सेंट होती है। इसमें क्या होती है? बेंजीन रिंग अब्सेंट होती है। चलो चलो मैं आगे। तो अब बेंजीन रिंग वाले जिनमें बेंजीन के जैसे रिंग होती है, बेंजीन का ये होता है। तो पहले तो बेंजीन ही बना दो, दूसरा नेफ्थलीन बना दो। पहले आगे सिखाऊंगा सारे नेम, आप टेंशन मत लेना। केमिस्ट्री वाले क्या अगर बॉन्ड गलत आ रहे हैं तो इसका मतलब उसको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है, वो केवल ऐसे टीचर बना हुआ है। जब आप स्ट्रक्चर बनाओ तो ढंग से बनाओ। चलो चलो, ये बेंजीन है, इसी का भाई हमने नेफ्थलीन बनाया, इसी का भाई नेफ्थलीन। तो देखो बेंजीन का है ना परफेक्ट कंजुगेशन, ये रहा परफेक्ट कंजुगेशन। क्या है इसमें? परफेक्ट कंजुगेशन दिख रहा आपको? क्या है? परफेक्ट कंजुगेशन। और यहाँ इस वाली रिंग में भी है। अब आप कहते हो ना यहाँ पे डीपीपीज देना, तो डीपीपीज में ये चीज थोड़ा ना होगी जो यहाँ पे समझा रहा हूँ, ये यहाँ। तो यहाँ पे क्या है? परफेक्ट कंजुगेशन। परफेक्ट क्या है? कंजुगेशन। ऑल पी ऑर्बिटल में क्या है? परफेक्ट कंजुगेशन। परफेक्ट कंजुगेशन इन पी ऑर्बिटल्स। पी ऑर्बिटल्स में क्या है यहाँ पे? परफेक्ट कंजुगेशन। कंजुगेशन क्या है ये आगे बात करेंगे, थोड़ा भी टेंशन नहीं लेना, बस आप थोड़ा ध्यान रखो। अब आपको लग गया होगा ना ये बंदा तो यार इसने पहले क्यों नहीं बोला? अरे यार, अरे यार, चलो कोई बात नहीं, यहाँ ये हटवाना था पहले तब लिखना था। चलो
क्या होता है परफेक्ट कंजुगेशन, क्या होता है इसमें परफेक्ट कंजुगेशन, क्या होता है परफेक्ट कंजुगेशन इन पी ऑर्बिटल, ठीक है। एंथ्रासीन बना दो, सब बनाएंगे आगे, क्योंकि हेटेरोसाइक्लिक पढ़ानी है तो कोई बड़ी चीजें हैं, हमारा काम तो है पढ़ाना, बस आप कितना और फालतू की बातें नहीं सुनते। जो मेरे स्टूडेंट है ना, अभी कुछ गलतियां उन्होंने की है और उन गलतियों का उनको फल मिला है जो नहीं करनी चाहिए। जैसे नो नेपथलीन ले लो या एंथ्रासिन, ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस की मेरे को लगता नहीं है आप 500-600 क्वेश्चन का कुछ नहीं, अगर आपको आता तो क्वेश्चन एक सेकंड में होता है क्लास से ही, क्लास में जो पढ़ा रहा है अगर उसके बेसिक्स उसने आपको पढ़ा रखा है क्लास में तो एक सेकंड में होता है, ऐसा ही पेपर था कुछ। ANTHRA एंथ्रासिन। अब नॉन बेंजोनोइड, जैसे आपने ट्रोपोलोन ले लिया, क्या ले लिया ट्रोपोलोन, क्या ले लिया ट्रोपोलोन, बार बार पूछता है इसको, ये इस फॉर्म में रहेगा, ये यहाँ पे कौन सा एरो मारेगा, मैं आपको 2 एरो मार के दे रहा हूँ। ऐसे में रहेगा ये कौन सा वाला एरो इसका है, या तो बारिश हुई नहीं, जब बारिश हुई तो बंद ही नहीं होगी, कोई बात नहीं, ठीक है हम बोले सीधा सर्दी शुरू हो जाएगा, तो गर्मी ज्यादा नहीं झेली जाती है। इसको ऐसा तोड़ दिया इसमें, ऑक्सीजन में पहले से ही 2 लोन पेयर है, ऑक्सीजन में क्या है यहाँ पे 2 लोन पेयर पहले से, इधर देखो ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर कैसे है, 1 2 3 4 5 और 1 6, ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था 6 था, कितना था 6, तो यहाँ पे पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये ऐसा रहना, नेगेटिव क्यों लिखा, आप देखो ऑक्सीजन के पास आपने इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन भेज दिए, तो यहाँ पे क्या चेंज आया, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर पहले से थे, ऑप्शन पे 2 लोन पेयर पहले से थे, ये इसको थोड़ा मैं दिखा देता हूँ यार, फिर आप बोलोगे मास्टर क्या कर रहा है, ये मास्टर क्या कर रहा है, ये मास्टर क्या कर रहा है, मास्टर तो पढ़ा ही रहा है, बट ये है कि उसको थोड़ा आजकल जरा थोड़ा बिजी है, क्या होता है अपसेंट ऑफ बेंजीन रिंग, क्या है यहाँ पे अपसेंट ऑफ बेंजीन रिंग, अपसेंट ऑफ बेंजीन रिंग, अपसेंट ऑफ बेंजीन रिंग है एरोमेटिक ही, बट क्या बेंजीन रिंग अपसेंट। अब देखो यहाँ पे जैसे आप 2 लोन पेयर पहले से थे, इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो वो पेयर की फॉर्म में आएगा, तो यहाँ पे 3 लोन पेयर हो जाएंगे, और ऑक्सीजन के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन काउंट देखना है, ऑक्सीजन के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन काउंट देखना है, ऑक्सीजन के सराउंडिंग में क्या देखना है इलेक्ट्रॉन काउंट, क्या देखना है इलेक्ट्रॉन काउंट, इलेक्ट्रॉन काउंट, ऑक्सीजन के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन काउंट देखना है, 2 लोन पेयर पहले से थे, एक डबल बॉन्ड का तोड़ के आया, एक किसका तोड़ के आया, जो बोले सो रिहान शास्त्रीय काल, शास्त्रीय काल, जो बोले इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन गोले पे डाले ऑक्सीजन में, तो क्या है 1 2 3 4 5 6 और 1 7, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, जब कभी भी इलेक्ट्रॉन काउंट वैल्यू को एक लाइन से whenever electron count is greater than, जब कभी भी इलेक्ट्रॉन काउंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, whenever electron count is greater than valence electron, whenever electron count is greater than valence electron, is greater than valence electron, is greater than valence electron, then put negative charge, then put negative charge, then put negative charge on that element, EMA element, whenever, जब कभी भी, whenever electron count, जब कभी भी electron count is less than valence electron, is less than, V का मतलब क्या है valence electron, valence electron, then put उस टाइम, then put क्या, then put पहले में क्या था, जब कभी भी इलेक्ट्रॉन काउंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगा उस टाइम उस एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज लिखना है, जब कभी भी इलेक्ट्रॉन काउंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कम आएगा, whenever इलेक्ट्रॉन काउंट, whenever जब कभी भी इलेक्ट्रॉन काउंट is less than valence electron, then that time put positive charge on that element, put positive charge on that element, पॉजिटिव चार्ज ऑन दैट एलिमेंट, उस एलिमेंट पे क्या लिखना है आपको EMF पॉजिटिव चार्ज लिखना है, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, 2 2 4 2 6 और 1 7, ऑक्सीजन के जस्ट बगल टच पे, जैसे मेरा ऐसा हाथ है तो मेरा जैसे यहाँ पे है बॉडी का, तो
तो मेरे जस्ट यहाँ पे टच, यहाँ किस है, इस किनारे, इससे कोई मतलब नहीं, जस्ट यहाँ पे टच, तो मेरे यहाँ पे ऑक्सीजन के एक ये रहा, क्या तेरा क्या मेरा फसाना, ये तो सारा खेल है तकदीरों का। इधर ध्यान रखो, एक बॉन्ड के बीच दो इलेक्ट्रॉन, जब आप चार्ज लिख रहे हो तो दोनों इलेक्ट्रॉन को सेपरेट सेपरेट करना है, अलग अलग, तब चार्ज लिखना है। ऑक्सीजन के सराउंडिंग में दो दो चार दो छह, एक ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला नहीं, ये वाला, क्योंकि अब हम किसको ऑक्सीजन पे चार्ज लिखना चाह रहे हैं, तो इसके जस्ट बगल पे ये वाला इलेक्ट्रॉन तो कार्बन से टच है, इस वाले की बात कर रहे हैं, जो एलिमेंट पे टच है उसका उसी इलेक्ट्रॉन की बात करनी है। अगर डबल बॉन्ड होता तो तब दो इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो दो दो चार दो छह और एक साथ, छह से ज्यादा आ रहा है तो उस टाइम उस एलिमेंट में क्या डालना है, नेगेटिव चार्ज। तो जो O के ऊपर नेगेटिव लिखा था वो आपको समझ में आ गया कहाँ से आया। अब ध्यान रखेंगे, यहाँ पे ये एरोमेटिक है, यहाँ पे कमी हुई है, इसका मतलब यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल है, लेकिन परफेक्ट कंजुगेशन होता है, लेकिन क्या होता है, परफेक्ट कंजुगेशन। तो हम कहते हैं ये बेंजीन तो रहना कहाँ पसंद करेगा, इसमें या इसमें, कौन सा साइन पसंद करेगा, जहाँ एरोमेटिक कैरेक्टर ज्यादा अच्छे से जा रहे हैं वो वहां रहना पसंद करेगा। तो इसके लिए फेवरेबल कौन सा है, ये वाला। IIT JEE का ये फेवरेट क्वेश्चन होता है, हर बार कुछ ना कुछ इससे पूछता है, डायपोल मोमेंट किसका ही ज्यादा होगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है। अब आगे लिखेंगे नेक्स्ट, कुछ लोग सो गए हैं, इसको ट्रोपोलोन कहते हैं, आप लिख दो, इसको ट्रोपोलोन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ट्रोपोलोन, इसको क्या कहते हैं, ट्रोपोलोन। चलो चलो मैं आगे, नेक्स्ट, चलो मैं आगे, बोलो चलो मैं आगे, चलो आगे आ जाओ नेक्स्ट। अब दो बचे हुए हैं, दो में से कौन मृत्युंजय मंजू को उठा रही है। चलो आप क्लास में रहो यार, क्योंकि जब आप क्लास में रहोगे मैं तभी पढ़ा पाऊंगा। मेरा भी क्या है, मैं आपको बोलूंगा रिकॉर्डिंग पढ़ लो, ठीक है, बट अच्छा नहीं लगता है जो क्लास में, लाइव क्लास की जो वो है वो कुछ और ही है। अब थोड़ा बारिश भी ज्यादा हो रही है, वैसे लाइट तो नहर में जाते नहीं, इसलिए इधर ही रहने पसंद आता है, यहाँ लाइट जाती नहीं है। अब मैं थोड़ा आपको क्या कर रहा हूँ, हमारे मित्र ने एक टेबल हमें बना के दी थी, क्योंकि मैंने कहा इन बच्चों को थोड़ा जल्दी देना है, वो भी पीजीटी केमिस्ट्री के लेक्चरर है, ठीक है, आज 2 दिन से रूम पे आ रखे हैं, तो उन्होंने एक टेबल बनाई थी, मैंने कहा आप जरा टेबल बना देना, क्योंकि मैं बाहर से अभी आया हूँ ना, क्लासेस चल रही है ऑफलाइन, तो ऑफलाइन क्लास से आया, तो अब आप थोड़ा मुझे ध्यान रखिए। अब मैं जो आपको लिखा रहा हूँ इसको मैं ग्रुप में भी डालूंगा, लेकिन आपके लिए मैं थोड़ा सा, आप मुझे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे नेम है, पहला कॉलम है नेम का, दूसरा है फंक्शनल ग्रुप का। आपको थोड़ा मेरा साथ देना है, क्योंकि जब आप मेरा साथ दोगे ना तो तभी कुछ, क्योंकि आपका साथ रचेगा इतिहास, कहते हैं ना, वैसे ही हमें हमें इतिहास इतना रचना है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ पेपर में आता है और आपको वही पढ़ना है। अब ध्यान रखिए, ये है प्रायोरिटी का सीक्वेंस, क्या है, हाईएस्ट प्रायोरिटी से लोएस्ट प्रायोरिटी, कहाँ जा रहे हैं हम, हाईएस्ट प्रायोरिटी से लोएस्ट प्रायोरिटी। अभी मैं जब आपको आईपैक नेम सिखाऊंगा तो वहां काम आना है, लेकिन अभी के थोड़ा हम 10 मिनट इसको देख रहे हैं कि कैसा होता है। हाईएस्ट प्रायोरिटी सीक्वेंस के बारे में बात कर रहे हैं, हाईएस्ट प्रायोरिटी सीक्वेंस टू लोएस्ट प्रायोरिटी, हम हाईएस्ट प्रायोरिटी सीक्वेंस टू लोएस्ट प्रायोरिटी की ओर जाएंगे, मतलब जो सबसे पहले आ रहे हैं उनकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। और मैं ट्रिक्स इसकी अभी नहीं दूंगा आपको, अगर मैंने ट्रिक्स देखा तो आप फिर दिमाग आपका चलेगा नहीं, आप याद नहीं कर पाओगे, इसलिए इसको थोड़ा याद भी नहीं करना, हम सीखते जाएंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड है, अब देखो COH, अब लिखना है, जैसे हमारे मित्र ने लिखा था, हम इसको थोड़ा सही कर देता, आप भी ऐसे ही लिखना, लेकिन हम तो केमिस्ट्री वाले हैं, हम तो सीधा लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, कैसे, आप वैसे भी लिखोगे, आप पहले वो भी लिखोगे, कोई बात नहीं, आप वो भी लिखोगे, चलो आपने वो भी लिखा, लेकिन हम कैसे लिखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को, C डबल, देखो ये वाली साइड खाली है, C डबल बॉन्ड OH है, तो दिमाग में बैठना, एक O और H का सिंगली बॉन्ड का कॉम्बिनेशन जाएगा। अब कार्बन के 1 2 और 3 और 1 4, तो ये ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, यहाँ पे एक साइड खाली है, एक साइड O ने H के साथ बॉन्ड बना दिया, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा यहाँ, इसके साथ क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड, और ये एक लोन पेयर और ये दूसरा लोन पेयर। तो यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड का एक्चुअली स्ट्रक्चर क्या है, ऐसा कुछ दिखता है, कैसे दिखता है, ऐसा कुछ दिखता है। मैं आपको ये टेबल बता रहा हूँ, इसका मतलब जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी प्रायोरिटी क्या है, सबसे ज्यादा है, उसकी प्रायोरिटी क्या है, सबसे ज्यादा। चलो आगे नेक्स्ट, मैंने बीच में आपको, इसके बाद एक और स्लाइड है, अब आगे देखें, सल्फोनिक एसिड SO3H, कार्बोक्सिलिक सल्फोनिक एसिड एनाइडाइड ईस्टर एमाइड, आगे बात करेंगे, ठीक है। सल्फोनिक एसिड ऐसा दिखता है, कैसे, पहले
भाई जो मैं पढ़ा रहा हूँ देखो, तभी तो भूल सा जाता हूँ। भूल क्यों जाता हूँ? जो पढ़ा मैं SO3H, यहाँ देखें SO3H कैसा एग्जिस्ट करता है। मैं सोचता हूँ सब आज ही बताऊँ। सब अधूरी ख्वाहिश से जीने का मजा देखिए, एक शायर ने लिखा है, तो वही है। अगर मैं सब आपको आज ही बताऊंगा तो तब क्या होगा? ये रहा SO3H। आगे पीछे वाले पेज पे देखते हैं, क्योंकि जैसे पूछता है ना, तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रीफिक्स में जब आएगा उसे कार्बोक्सिल कहते हैं, और जब सफिक्स में आता है ओइक एसिड, और उसके नाम को लिखते हैं एल्केनोइक एसिड। अभी आपको इस वाले कॉलम से कोई पता नहीं, इसकी बाद में बात करते हैं, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। आपको सल्फोनिक एसिड मिल गया SO3H। क्या मिल गया? SO3H। तो जो SO3H है, सेकंड प्रायोरिटी का जो S डबल सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पहले दिमाग में रखो SO3H है आपके पास, तो एक ओवर H तो क्या जाएगा? सिंगल बॉन्ड जाएगा, और जो दो ऑक्सीजन है वो कैसे जाएंगे? डबल बॉन्ड। ये चीज आप मेरे साथ बोलो, आपको आएगी। एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ अगर जितने H दिख रहे हैं उतने सिंगल बॉन्ड में जाना है। एक O का H के साथ कॉम्बिनेशन सिंगली बॉन्डेड जाना है, बचे दो ऑक्सीजन वो डबल बॉन्ड में जाएंगे। सेंट्रल एटम सल्फर है, सेंट्रल एटम सल्फर है, बड़ा है, बड़ा साइज का है, तो अपने ऊपर दूसरे चीजों का एकोमोडेशन फेवरेबल करेगा। तो मेन ग्रुप में बातें करेंगे। वहां इस वाले बैच में मैंने पढ़ाया नहीं, लेकिन मेरी किस्मत बढ़िया है, वहां से क्वेश्चन अगर आता तो मैं वो बोरेन वाला टॉपिक पढ़ा चुका था। मैं वो बोरेन वाला टॉपिक पढ़ा चुका था, क्योंकि वही क्वेश्चन बनता। उसके कितने सिग्नल थे मैं सब बताया, लेकिन बच्चों ने मेरा कुछ, आप ही रिव्यू दोगे, आप ही रिव्यू दोगे। ये इसकी एक साइड खाली यहाँ से जुड़ा होगा पेरेंट चेन से। अब आप एक बात ध्यान रखो, अगर ये आप पे इस पे लोन पेयर पूछेगा, कितने लोन पेयर है SO3H पे? अगर सल्फर बोला तो 0 है, SO3H बोला तो कितने लोन पेयर? 1 2 3 4 5 6, 6 LP। कितने लोन पेयर है? 6 लोन पेयर। और लोन पेयर पहचानना आना चाहिए, केमिस्ट्री यहाँ पे इंटरेस्ट बनाओ। ये सल्फर का 1 2 3 4, ओहो ओहो माय गॉड, और ये रहा 5 और 6। कार्बन ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6, इस ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6, इस ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 और 6। कितने लोन पेयर? 2 2 4 2 6, 6 लोन पेयर। कितने लोन पेयर? 6 लोन पेयर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसको कहते हैं सल्फो। थोड़ा सही लिखो, इसको कहते हैं सल्फो। क्या कहते हैं इसको? सल्फो। सल्फो। इसको क्या कहते हैं? मैंने इसके बनाया ना, वरना इस पे 20-25 मिनट लगता है। इसको क्या कहते हैं? सल्फो। और ये क्या है? कार्बोक्सिल। इसको भी सही लिख देता हूँ, चलो कार्बोक्सिल। इसको क्या कहते हैं? कार्बोक्सिल। एक बात ध्यान रखो आप, प्री का मतलब होता है पहला, और कार्बोक्सिल क्या कहते हैं? कार्बोक्सिल। अब ध्यान रखेंगे, जब कभी भी प्रीफिक्स कब यूज होता है? जैसे आपकी पीसी है ऐसे, जैसे आपकी पीसी है ऐसे, और आपको ए और बी दो ग्रुप मिल गए, ए और बी दो ग्रुप मिल गए, इसकी प्रायोरिटी अगर ज्यादा है तो ये वाला ग्रुप ऑटोमेटिकली प्रीफिक्स में जाता है। ये वाला ग्रुप क्या आता है? पहले आता है, पीसी से पहले। और ये वाला कार्बन क्या आता है? पीसी से बाद आता है। इसका जो नाम लिखते हैं अपन, इस वाले का, इसका नाम पहले लिखते हैं, प्रीफिक्स वाला लिखते हैं। और जो मेन चेन में खत्म हो रहा है, जो ग्रुप मेन चेन में खत्म हो रहा है, उसका क्या लिखते हैं? सफिक्स। जो ग्रुप, जो हाईएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप मेन चेन में खत्म होगा, जो ग्रुप हाईएस्ट प्रायोरिटी का होगा वो क्या होगा? जो ग्रुप हाईएस्ट प्रायोरिटी का, थोड़ा सा हाँ, थोड़ा जल्दी करा दिया मैंने ये बाद में, बट कोई बात नहीं। जो ग्रुप हाईएस्ट प्रायोरिटी का होगा, जो ग्रुप हाईएस्ट प्रायोरिटी का होगा, वो मेन चेन में खत्म होगा, मेन चेन में आएगा, मेन चेन में आएगा, और उसका हमेशा सफिक्स यूज होगा, आएगा, और उसका क्या होगा? सफिक्स यूज होगा। अभी आपको ये कुछ नहीं लेना है, क्योंकि इसकी तो कहानी शुरू अब होनी है 20-25 क्लास। अब आगे देखेंगे एसिड एनहाइड्राइड। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ एनहाइड्राइड को, यहाँ देखो ऑक्सीजन ऐसा, सी डबल बॉन्ड ओ और सी डबल बॉन्ड ओ, ये भी तो एनहाइड्राइड ही है। इसको मैंने ऐसे भी तो लिख सकता हूँ एनहाइड्राइड को, ये भी तो यही है एनहाइड्राइड। या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ CO का होल ट्वाइस हो, इस वाले को, ये भी तो एक ही है एनहाइड्राइड। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ और ऐसा भी लिख सकता हूँ, ओके, दोनों एक ही है, दोनों क्या है? एक ही है। बट यहाँ पे मत लिखो, आपका कहना भी सही है। अब पहले से समझ जाओ, एनहाइड्राइड पहचानना आ गया। ऑक्सीजन के यहाँ भी CO, यहाँ ऑक्सीजन मेरा ये वाला पार्ट मानो, इसके यहाँ भी CO, यहाँ भी CO, यहाँ भी CO, यहाँ भी CO, तो इसको कहते हैं ओइक एनहाइड्राइड। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है भाई साहब? इसको कहते हैं ओइक एनहाइड्राइड। इसको क्या कहते हैं?
ओइक एनहाइड्राइड। ये क्या है? ओइक एनहाइड्राइड। ये क्या है? ओइक एनहाइड्राइड। ओइक और एनहाइड्राइड के बीच गैप है। जब ये कहाँ खत्म हो रहा होगा? जब ये कहाँ खत्म होगा? साइड चेन में। तब क्या यूज करेंगे? अरे अरे सॉरी सॉरी, इसका प्रीफिक्स नहीं होता है, इसका सफिक्स क्या होता है? ओइक एनहाइड्राइड। सफिक्स मतलब हमेशा टर्मिनस पे खत्म होगा। क्या यूज होगा? ओइक एनहाइड्राइड। अब देखेंगे एस्टर। एस्टर यहाँ ध्यान रखेंगे, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ और आर, ये है एस्टर। सी डबल बॉन्ड ओ, ओ और आर, ये क्या है? एस्टर। यहाँ से जुड़ा होगा। एस्टर को क्या कहते हैं? एल्कोक्सी कार्बोनिल। क्या कहते हैं? एल्क प्लस ऑक्सी। यहाँ ध्यान रखें, एल्केन पे ऑक्सीजन लगा हुआ है। यहाँ देखो जो आपने लिखा हुआ एल्कोक्सी कार्बोनिल, यहाँ क्या है? सी डबल बॉन्ड ओ। ऐसा मत करो यार, प्रीफिक्स में कहते हैं इसके एल्कोक्सी कार्बोनिल और सफिक्स में कहते हैं O8। सफिक्स में क्या कहते हैं? O8। हिंदी में भी लिखो, ठीक है? यहाँ ध्यान रखो, जो आपका ये लिखा हुआ आपने, जो आपने क्या लिखा हुआ, अब यही तो है। अब आप कहते हो डीपीपीस देना, डीपीपीस कैसे दूंगा मैं? आप चलो, आप कोई बात नहीं, इधर रहेंगे। ये है अल्केन, ये है ऑक्सीजन, तो इसको कहते हैं एल्कोक्सी पहले, और कार्बोनिल बाद में आता है। सीओ को क्या कहते हैं? कार्बोनिल। जब आपको ये प्रीफिक्स में मिलेगा, जब आपको ये ईस्टर प्रीफिक्स में मिलेगा, जब आपको ईस्टर प्रीफिक्स में मिलेगा, एल्कोक्सी कार्बोनिल कहेंगे। अब कब, क्यों कहेंगे, कब कहेंगे? समय के साथ सीखेंगे, आज ही नहीं सीखेंगे। कहते सोच रहे दूसरी क्लास में, बट अभी हम सीख रहे हैं। ये सिर्फ जैसे एक बार पढ़ते हैं, दूसरी बार पढ़ते हैं, तीसरी बार में समझ आता है, ऐसे ही होगा। एल्कोक्सी कार्बोनिल। और जब ये ग्रुप हाईएस्ट प्रायोरिटी का होगा, प्रीफिक्स में होगा, उस टाइम O8 कहते हैं। उस टाइम क्या कहते हैं? O8। ये सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी का है, हाईएस्ट ये है, और इसके बाद नीचे बढ़ते जा रहे हैं। अगर आपको ये तीनों मिले तो इसको हमेशा साइड चेन, इसको हमेशा कहाँ भेजना है? इसको हमेशा कहाँ भेजना है? मेन चेन में, और सफिक्स के जैसे यूज करना है। कैसे यूज करना है? सफिक्स। बाकी ऑटोमेटिकली प्रीफिक्स चले जाएंगे। बाकी ऑटोमेटिकली क्या चले जाएंगे? प्रीफिक्स चले जाएंगे। चलो यार, चलो आप अभी इतना ही देखो, फिर मैं आपको नेक्स्ट में मिलता हूँ, ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद, क्योंकि एक ही मिनट में बढ़ाऊंगा तो दिमाग वैकेंट हो जाएगा। चलो, तब तक के लिए गुड नाइट। आप लोग करो अपना, ठीक है? चलो, कुछ पूछना है आज की क्लास में? कोई डाउट? कोई डाउट है? ये चलो बता दूं, कोई डाउट है? अब थोड़ा खुशी हो गई होगी कि क्लास ले रहा है ये बंदा। तो कुछ पूछना है? चलो मैं आगे, गुड नाइट बोल दो आपको, बाकी देखते हैं मॉर्निंग वाले में। चलो आगे, यस नो? ओके ठीक है, ओके ओके।